नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कलर फ्लेम। कलर फ्लेम क्या होता है कि जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं या जब किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक विजिबिलिटी यानी कि एक वेवलेंथ हमेशा होती है, या जब हम इनके अंदर कोई लाइट वगैरह डालते हैं, कोई एनर्जी लगाते हैं तो एक कलर शो करते हैं कि उनके अंदर आपको एक कलर दिखाई देना स्टार्ट होता है, वो कलर्स की एक विजिबिलिटी शो होती है। वही हमें क्या करनी होती है यहाँ पे बतानी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है ना कि अर्थ एल्किन मेटल जो हमारे पास हैं, उनके अंदर ये दो आपके पास ऐसे हैं जो नॉट शो द कलर, नो ये कलर शो नहीं करेंगे। कलर ना शो करने के यहाँ पे क्या रीजंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे कैल्शियम है वो अपना कलर शो करता है, ये अपना शो कर रहा है, ये अपना शो कर रहा है और ये अपना कलर शो कर रहा है। ये कलर शो कब करते हैं, पहले वो बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है, अब मैं दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जिसके पास पहली कंडीशन अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके पास क्या होंगे, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन पे एंथैल्पीज लगाते हैं। एंथैल्पी, वो एंथैल्पी क्या करती हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है विद बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल, जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब हम शेयर्ड करते हैं तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, स्प्लिट होते हैं ग्राउंड स्टेट टू अपर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल डायग्राम कंप्लीट थ्योरी दी हुई है आपकी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कि बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम व्हेन applied the energy enthalpy to jump the electron ground state to upper state, ग्राउंड स्टेट टू अपर स्टेट, कि ग्राउंड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन कहां जम जाता है, अपर स्टेट के अंदर। तो उसके लिए हम एंथैल्पीज का यूज करते हैं। देन शो द कलर, और कलर कौन शो करते हैं, कलर को वही शो करते हैं जिसके पास अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। दोज एटम शो unpaired number of electron in outermost cell when atom is fully filled, then not show कलर फ्लेम, नॉट शो कलर फ्लेम। अब इन बातों को सोचते हुए या इन बातों के बेस्ड पे यदि हम चलें या कोशिश करें अपने आप को सेटिस्फाई करने की,
तो भाई मेरे पास दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम हुआ, ये आपके पास बेरिलियम हुआ, कि इनकी आउटर मोस्ट में अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और फिर भी क्या करते हैं, कलर शो नहीं करते। इनका रीजन क्या है? तो इनका रीजन ये है कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कंपेयर टू ग्रुप दैट विल बी वेरी हाई। ठीक है, इस ग्रुप के कंपेयर में इन दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, और सबसे ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से अपर में जंप करने वाले हैं वो प्रॉपरली जंप नहीं कर पाएंगे, मतलब वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे, इस वजह से वो कलर शो नहीं करेंगे। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम शो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी शो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, देन नो इलेक्ट्रॉन जंप टू ग्राउंड स्टेट टू अपर स्टेट। ठीक है, इसलिए शो डोंट शो द कलर फ्लेम, या डोंट मेक शो डोंट मेक कलर फ्लेम। डोंट मेक कलर फ्लेम। ठीक है भाई, ये दोनों कलर शो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है, और क्रिस्टल के एंथैल्पीज बाकी के कंपेयर में सबसे ज्यादा रहती हैं, और सबसे ज्यादा रहने के कारण, ठीक है, ये क्या करता है, ये उस नेचर उस प्रॉपर्टीज को जो बाकी शो करते हैं उनको शो ये नहीं करता, और ना करने की वजह से क्या करता है, कलर फ्लेम नहीं बनाता। ठीक है, राइट डाउन करेंगे, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्केन्स अर्थ मेटल की काफी अच्छी रहती है। ठीक है, रीजंस बताएंगे ऐसा क्यों होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल is very good because the bond formation will be ionic। अब बच्चों देखो, यहां पे जो मेटल होगा उसका नेचर ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसा होगा। ठीक है, हम ये भी बता सकते हैं कि ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ऑल alkynes metals are electropositive in nature। देखो भाई, हमें एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के लिए आंसर यहां से मिल गया है कि और एल्काइंस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो हमारे पास यदि हमें जनरली आंसर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर है कि सभी के सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इसलिए एल्कली जो कंडक्टिविटी होगी वो वेरी गुड होगी, हाई होगी। ठीक है, पर जब मैंने अपनी तरफ से ये बात आपको बोली कि फॉर्मेशन विल द आयनिक, जो फॉर्मेशन होगा यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां से द बॉन्ड फॉर्मेशन
विल बी आयनिक। यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्मेशन बनेगा तो वो आयनिक बनेगा, ठीक है। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास आयनिक बनता है तो नेचर में कंडक्टिविटी वो क्या मिलेगी आपको, बेड, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखें। नेचर लिख लें या चलो नेचर लिख लेते हैं। नेचुरल कंडक्टिविटी विल बी लो रहेगी बिकॉज ऑल आर आयनिक कंपाउंड, बिकॉज ऑल आर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। बट गुड कब होंगे, बट इन मोल्टन स्टेट in molten state conductivity will be high, ठीक है। क्यों, ये सॉल्यूशंस क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आयंस के अंदर, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स are convert into ions form, cation and anion, anions form anion and cation, ठीक है। इन सारी बातों को समझाने का बच्चे मीनिंग क्या है, क्यों आपको बता रहा हूं। देखो, यदि हमें ओनली बस पता चलना है कि क्या होना है, ठीक है, बस हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपको जहां तक पढ़ना है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। कहाँ पे, एल्काइंस अर्थ मेटल के अंदर, ठीक है। अब उनका रीजन कि ऐसा क्यों होता है, तो हमारे पास कुछ फैक्टर आते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो कंडक्टिविटी कैसी होगी, अच्छी या बुरी, तो उसके लिए हमें उसका बॉन्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट, स्टेबिलिटी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो किस टेम्परेचर पे जाके क्या कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है, किस टेम्परेचर पे जाके अपने आप को इफेक्टिव बना सकता है, या किस टेम्परेचर तक वो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर सकता है। ऐसा ना हो कि हम उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करें और जैसे हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो वो खुद ही वो क्या हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। आप जैसे खुद ही मेल्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, तो आपके चार्ज या एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करेगा। इसलिए आपको हमें बॉन्ड फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। तो मैंने वही आपको बताया कि द बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, दैट विल बी आयनिक कंपाउंड। अब यदि जिन बच्चों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनको पता है कि आयनिक कंपाउंड आर द बैड कंडक्टर, कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। फिर साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट, कि आयनिक कंपाउंड होंगे वो गुड कंडक्टर भी होंगे, पर किस कंडीशन पे, जब वो मोल्टन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे उस कंडीशन पे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया फर्स्ट द नेचर कंडक्टिविटी होगी वो विल बी लो होगी क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, बट एंड मोल्टन स्टेट, जब मोल्टन स्टेट में जाएंगे तो कंडक्टिविटी उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऑल कंपाउंड्स आर जो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, इनटू किसके अंदर, आयंस के अंदर, ठीक है। और यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कंडक्टिविटी किसी के अंदर कब शो होती है, जब उसके अंदर नंबर ऑफ आयन फ्री होते हैं।
और जब उसके अंदर नंबर ऑफ एन फ्री नहीं होते तब उस टाइम पे वो कंडक्टिविटी भी शो नहीं करता। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, नोट करेंगे। फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को।